नमस्कार, अर्ली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आपको मैं बता दूं कि ये जो टॉक शो है इसको संचालित ईटू बेकरी कर रही है और आज के जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे गेस्ट हैं वो एक सोशल एक्टिविस्ट है। मैं चाहूँगी कि वो अपनी इंट्रोडक्शन की जो शुरुआत है वो खुद से करें ताकि मैं तो इनको अच्छी तरह से जानती हूँ पर जो दर्शक हैं वो भी इनको जान सके। पहले तो आपका स्वागत है आज के टॉक शो में। नमस्कार नियति जी और आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज आपने जो ये अपने इस इवेंट में मेरे को बुलाया और मेरे से बात करने की, मेरे व्यूज़ जानने की आपने इच्छा जाहिर की। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं इस टॉक शो के लिए। और साथ ही साथ मैं आज के त्यौहार जो कि शिवरात्रि का त्यौहार है, मैं सारे व्यूअर्स का और सारे जो भी हमारे इस चैनल तक पहुँच के हमें इस इंटरव्यू में देखेंगे उन सबको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ पेश करता हूँ। मेरा नाम मुक्तेश योगी है। मैं पेशे से एक एंटरप्रेन्योर हूँ और साथ में मैं स्टूडेंट्स को काउंसलिंग प्रोवाइड करता हूँ। हम स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं और साथ ही मैं बताऊँ, जैसा कि आपको नियति जी ने बताया, इन्होंने भी काफ़ी हमारे साथ काम किया है। तो मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। जहाँ पर भी सोसाइटी में कुछ अच्छे करने की पहल होती है, हमारी कोशिश रहती है कि हम वहाँ पहुँचे और जितना हमसे हो पाता है, हमारी टीम से हो पाता है, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें और अपना योगदान दें। मुक्तेश जी, बात की जाए तो आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपकी एनजीओ भी है, तो किस नाम से जो एनजीओ आपकी बनी हुई है? देखो, अगर मैं एनजीओ की बात करूं, हमने शुरुआत की थी पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के दौरान हमने अपना एक ग्रुप तैयार किया जिसमें मेरे साथ काफ़ी हमारे जो गणमान्य लोग हैं उनसे मेरी बातचीत हुई। तो हमने एक पहल की एक तरीके से, जिसमें आपका भी काफ़ी योगदान रहा, आपने भी काफ़ी सपोर्ट दिया अपनी टीम की तरफ से। तो जो लॉकडाउन में क्राइसिस हुए, जिस तरीके के हालात बाहर बने, तो नोबडी वाज बॉदर्ड अबाउट कोई बाहर निकले, लोगों को ज़रूरत थी, एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी। तो हमने शुरुआत की स्वाध्याय हेल्पिंग एड की तरफ से, जिसका हमने लास्ट ईयर शुरुआत की और काफ़ी लोग बढ़ चढ़ के हमारे साथ जुड़े। वही है कि आप जब कारवां लेके चलते हैं, लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा रुझान मेरे को लोगों से मिला, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। जैसे आपका भी काफ़ी सपोर्ट रहा। टाइम टू टाइम हॉस्पिटल्स में नीड थी, खाने की नीड थी, फूड पैकेट्स की नीड थी, ड्राई राशन की नीड थी, ब्लड रिक्वायरमेंट्स थी। तो हमने काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखते हुए वो चीज़ें एक जगह इकट्ठी करनी शुरू की और लोगों की सेवा में बस जुट गई। क्योंकि उस टाइम सोसाइटी को चाहिए था कि कोई सामने आए और जिस तरीके से लोगों की हालात उस टाइम हमने देखे, जो क्राइसिस उस टाइम चल रहे थे, मतलब आप जम्मू की सड़कों पर सिर्फ इमरजेंसी ही देख सकते थे, उसके अलावा कुछ नहीं था। तो हमने अपनी टीम के साथ पहल की, हम बाहर निकले, हमने कोशिश की कि हम एक एक तक पहुँचे। जो भी केसेस हमारे पास पहुँच रहे थे, कुछ केसेस आपके थ्रू भी हमारे पास आते थे क्योंकि आप मीडिया से हैं, तो आप भी वेरीफाई करके कुछ केसेस हमारे तक पहुंचाते थे। तो हमारी पूरी कोशिश रहती थी कि हमारी टीम जहां तक भी पहुंच पाए, जिस तरीके से भी नीडफुल एफर्ट्स हम कर सकें, हम करते थे। कितनी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा इसके साथ साथ? देखिए, दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता है। अगर आपने कोई ऐसा बेड़ा एक तरीके से उठाया हो तो फिर आपको सारी चीज़ें दिमाग में रखनी होती हैं, क्योंकि आपको हर चीज़ का सपोर्ट चाहिए, आपको आगे पीछे अपनी टीम चाहिए जो हर जगह पहुंच पाए, हर तरीके से पहुंच पाए। बस ये है कि काफ़ी अच्छा रुझान लोगों से मिला और लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। इवन मैं बाकी लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहूँगा। इतने सारे लोग उभर के आए सामने जिन्होंने लॉकडाउन में एक स्टार की तरह काम किया। एक मतलब होता है कि ना, आप सारी चीज़ें छोड़ के, अपार्ट फ्रॉम योर बिजनेस, अपार्ट फ्रॉम योर रिलेटिव्स एंड फैमिली, ईच एंड एवरीथिंग आपने साइड पे रख के आप बाहर निकले और लोगों की सेवा के लिए बस जुट गए। क्योंकि हम भी जब बाहर निकलते थे, काफ़ी लोग हमें मिलते थे, तो हम वी यूज़ टू डिवाइड आवर टीम्स कि आप यहाँ निकल जाइए, आप उस साइड निकल जाइए, लंच डिस्ट्रीब्यूशन, डिनर डिस्ट्रीब्यूशन, इस चीज़ के लिए। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मुश्किलें तो आती हैं। अब वो इंसान को देखना है कि उसको पॉजिटिव वे में लेना है या नेगेटिव वे में लेना है। मुक्तेश जी, मैंने जैसे सुना है कि आपने बड़ी सारी बच्चियों की जो शादियां भी हैं वो कराई हैं और अभी रिसेंटली आप करवाते भी रहे हैं, तो कितनी खुशी होती है जब किसी के परिवार की जो बेटी की शादी आप करवाते हैं अपने से, उसमें आप मनी जो है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बताना चाहूँ, आज तक मैंने ऑन रिकॉर्ड कहीं पर इस चीज़ को ना ही कन्फेस किया है
और ना ही क्योंकि कुछ चीज़ें अगर अंडर कवर रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि सोसाइटी में अगर कुछ आप अच्छा दे पाएँ तो आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। क्योंकि पेशे से मेरे पिताजी भी एक सोशल वर्कर हैं, उनसे प्रेरणा लेते हुए मैं भी इन चीज़ों में काफ़ी लिप्त रहा हूँ, इवन अभी भी हूँ। और जहाँ पर भी मेरे को लगता है कि मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे पाता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो भी मेरे अजीज़ हैं, मेरे मित्र हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी फॉर ऑल दीज थिंग्स, और उसी का कारण है कि ये चीज़ें मुमकिन हो पाई है। मैं ये नहीं कहता कि हम सब कुछ कर पाते हैं, बट जितना हमसे हो पाता है वी यूज़ टू कम फॉरवर्ड, हमारी टीम आगे आती है और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेती है। जैसे कि आप भी, हमारे टीम मेंबर्स काफ़ी हैं जो आप जानते हैं, पंकज जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ आशुतोष जी हैं जो सारी ब्लड रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, आप भी उनको काफ़ी टाइम टू टाइम परेशान करते रहते हैं, और मैं भी, मेरी भी नज़र उस पर ही होती है। तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब आप एक कारवां को लीड करना चालू करते हैं तो आपके साथ लोग जुड़ते जाते हैं। बाकी रही बात चीज़ें जब आप करने पर आते हो, आप जब निकलते हो, डेफिनेटली चीज़ें होती हैं, हो जाती है। आप सबको मैं बता दूं, मैं इनसे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि इनको प्रेरणा कहाँ से मिली, पर इन्होंने मुझे अपने शब्दों में खुद ही बता दिया कि इनके पिताजी भी जो है वो पहले से सोशल वर्कर हैं, तो ये प्रेरणा इनको घर से ही मिली है। मुक्तेश जी, खुशी कितनी होती है जब लोगों का प्यार मिलता है? मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँ, अपार्ट फ्रॉम खुशी, एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन है। सेटिस्फेक्शन इन द सेंस कि अच्छा लगता है कि अगर आप ना एक कंट्रीब्यूट अपनी तरफ से कुछ कर पाएँ। आप, ज़रूरी नहीं होता है कि आप कितना करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं। द थिंग इज़ कि आपकी डेडिकेशन कितनी है और आप सोसाइटी को लेकर क्या विचार रखते हैं। तो जिस तरीके से हम बाहर निकलते हैं, एक एक केसेस को देखना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे पास ऐसे वैसे केसेस भी आते हैं, कुछ लोग चेक करने के लिए भी कॉल कर देते हैं। अभी भी रिसेंटली हमारे पास एक केस आया है, तो अभी हमने वहाँ जाना है वेरीफाई करने के लिए। तो मैं वही चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि देखो, हर जगह मैं नहीं पहुँच सकता, हर जगह मेरी टीम नहीं पहुँच सकती, हर जगह हर इंसान नहीं पहुँच सकता। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है, मैं जिनसे भी मिलता हूँ, और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेके चलो। अगर आप अपने लेवल पर किसी 2 लोग, किसी 1 लोग, 3 लोगों की भी हेल्प करना शुरू करें तो डेफिनेटली आप कुछ अच्छा ही करोगे। क्योंकि जब हम लॉकडाउन में, मैंने ये काफ़ी चीज़ें देखी, मेरे को रिक्वायरमेंट्स आती थी बन तालाब से, वो पुरखू से, अपना मिस्ट्री वाला, या गांधीनगर। अब वही है, आपकी टीम कहाँ कहाँ पहुँचेगी। तो हमारा क्या होता था कि हम बाकी टीम्स को भी रेफ़र करते थे कि प्लीज़ आप अगर वहाँ पहुँच सकते हैं, आप प्लीज़ वहाँ कवर करिए। हमने लॉकडाउन में यहाँ पर हमारी VHP की टीम थी, वो भी काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे थे। वी यूज़ टू टेक, मतलब जो मील्स था, लंच का बॉक्स था, हम उनसे भी काफ़ी टाइम कलेक्ट करते थे, क्योंकि कभी हमें एट द 11th आवर पे कॉल आता था कि आप प्लीज़ लंच पहुँचाइए, कुछ पहुँचाइए। तो और ये कलेक्टिव एफर्ट है, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला कुछ कर पाऊँगा या मेरी टीम ही सिर्फ कर पाएगी। ये सबका योगदान है एक सोसाइटी को लेकर, और ये माइंडसेट हो जाता है कि मेरे को कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ कर दो, बट आपका कुछ 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 कुछ, जब 10 लोग कुछ कुछ करते हैं तो वो कुछ बड़ा ही होता है। तो इसीलिए ये काफ़ी चीज़ें प्रोत्साहित करती हैं। और जब आपको लोगों से ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जब आपको लोगों से एक अप्रिसिएशन मिलती है, तो आप खुद कहीं ना कहीं फील करते हो, नहीं, अगर मेरे से सोसाइटी कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, आई हैव टू डू दैट। तो मुक्तेश जी, बात की जाए फंड्स की, क्या आप अपना पर्सनल यूज़ करते थे या कहीं आपको फंड जो है किसी NGO या गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए देखिए, जाते थे? मैं ये मेरे को काफ़ी बार पूछा जाता है, बट अभी तक एज़ पर नाउ अभी तक हमने कहीं से कोई फंड ना ही मांगा है, ना ही हमने कभी किसी से लिया है। द थिंग इज़ कि हम लोग आपस में ही कलेक्ट करते हैं, लाइक मेरे फ्रेंड्स जो हैं या बाकी टीममेट्स हैं, वी यूज़ टू कंट्रीब्यूट ऑन रेगुलर बेसिस। तो वो चीज़ हम कहीं डेवलपमेंट, जो अपनी सोसाइटी में किसी को, जैसे अभी का मैं अपना बताऊं, जो हमारा वर्क रहता है वो ये रहता है कि हम हर संडे को एक फैमिली से मिलते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम हर संडे को किसी ना किसी फैमिली के घर राशन लेके पहुंच गए, किसी के घर कुछ लेके पहुंच गए, वही है, हम उसकी वेरिफिकेशन पहले करके रखते हैं। तो जैसे हमारे को कोई कॉल वॉल आती है, हम जाके डिलीवर करके आते हैं। या कभी कोई शादी की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ होती है, उनकी लिस्ट आती है, जितना हमसे होता है। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, सारा हम नहीं करते हैं। देयर आर, मतलब हमसे भी काफ़ी बेहतर लोग हैं जो हमसे बेहतर सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रगुजार करूँगा आपके चैनल के माध्यम से।
मुक्तेश जी, जो लोग अभी आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, यूथ हो या बड़े हों, कि उनको भी बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखो, मैसेज की अगर मैं बात करूं, मैसेज के लिए मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा अपनी जो यूथ है उनके लिए या बाकी लोगों के लिए, कि आप सोसाइटी में अगर कहीं से भी कंट्रीब्यूट करना शुरू करें तो अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि आप दूसरों पे उम्मीद रखते हैं, क्योंकि मेरे को भी कभी बार ना ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि उनके बगल में केस होगा बट दे विल प्रेफर मी टू गो देयर। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप अपने आसपास 2 लोग 4 लोग 3 लोगों की भी मदद करना शुरू करें, क्योंकि हमने ही करना है, हमारा एक फ़र्ज़ बनता है सोसाइटी को लेकर। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर आप तक मेरे को ही कोई कॉल करता है, अगर मैं अभी की बात करूं, उनको भी एक रे ऑफ होप नज़र आती है कि चलो शायद इनसे कुछ मिल जाए, शायद इनसे कुछ, क्योंकि लॉकडाउन के क्राइसिस में उसके बाद जो लिंक्स मेरे पास निकल के आए, जो लोग मेरे तक पहुंचे, मेरे से जितना हो पाया मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को कुछ हद तक पूरा करूं। बाकी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सोसाइटी की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देते हुए हमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को भी हमसे आस होती है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी दिग्गज लोग हैं जो करते हैं ये काम। उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि आगे के लिए हम सोसाइटी में क्या अच्छा दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के टॉक शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आप सबको एक बार फिर बता दूं, इनके बहुत सारे अच्छे काम हैं। अगर आपको लगता है आपको भी मुक्तेश जी की टीम में जुड़ना है, तो मुक्तेश जी, आपकी टीम में जुड़ने के लिए लोगों को क्या करना होगा? आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और बाकी मेरे टीम मेंबर से भी आप राब्ता कायम कर सकते हैं। सोशल मीडिया हमारा प्लेटफॉर्म किसी भी तरीके से आप हमारे से कोई भी किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट आपको लगे, आप बता सकते हैं। जितना हमसे हो पाएगा, जिस हद तक हमसे हो पाएगा, वी विल डेफिनेटली ट्राई कि हम उस आपकी एक्सपेक्टेशंस को खरा उतर पाए। इनके जो भी सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और ऐसे ही नए नए टॉक शो के लिए जुड़े रहें अर्ली पोस्ट के साथ। और मुझे और मेरे कैमरामैन गगन को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।